दोस्तों आज हम कुलून क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुलून क्लासिफिकेशन किसने दी थी? ये एस.आर. रंगनाथन ने दी थी। कब दी थी? इसका फर्स्ट एडिशन कब आया? 1933 में। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट सिस्टमेटिक स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। कुलून क्लासिफिकेशन मोस्ट सिस्टमेटिक स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। ये इंडिया की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में ये क्लासिफिकेशन स्कीम इस्तेमाल हो रही है। इस कुलून क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट को 5 फंडामेंटल कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक, जिसमें पहली कैटेगरी पर्सनालिटी की आती है, दूसरी मैटर की, तीसरी एनर्जी की, चौथी स्पेस की और पांचवी टाइम की। इन्हीं की बुनियाद पे ये क्लासिफिकेशन स्कीम बनी है। फ्रॉम दीज कैटेगरीज क्लास नंबर्स आर फॉर्मड। इन्हीं कैटेगरीज से क्लास नंबर बनता है, ये आप याद रखना, ठीक। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एनालिसिस भी होती है और सिंथेसिस। इसमें कुलून क्लासिफिकेशन में एनालिसिस भी होती है और सिंथेसिस ऑफ क्लास नंबर भी होती है। इसीलिए इसको हम एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम भी कहते हैं, याद रखना। इसीलिए हम इसको एनालिटिक सिंथेटिक स्कीम भी कहते हैं, याद रखना। ये जो नंबर बिल्डिंग इसमें बहुत कम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए ये डिफ़िकल्ट टू वर्क होता है। इनके इस पे काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई इसको अंडरस्टैंड करता है तो वो इस पे आसानी और इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। समझने के बाद एक कुलून क्लासिफिकेशन एक लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। हियर क्लासिफिकेशन इज़ डन बाय सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो सब्जेक्ट की बुनियाद पे होती है। डीडीसी में बुक की बुनियाद पे होती थी, यूडीसी में शेल्फ अरेंजमेंट होता था। यहाँ पे सब्जेक्ट की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होती है, याद रखना। ये जो कुलून क्लासिफिकेशन है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम में एक लैंडमार्क का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम में। इसके डिफरेंट एडिशंस क्या है? इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, ये पब्लिश किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। इसका सेकंड एडिशन आया था 1939 में, थर्ड एडिशन आया था 1950 में, फोर्थ एडिशन इसका आया था 1952 में, फोर्थ एडिशन इसका आया था 1952 में, फिफ्थ एडिशन इसका आया था 1957 में, सिक्स्थ एडिशन इसका आया था 1960 में। ये मोस्ट पॉपुलर एडिशन है, आमतौर पर यही एडिशन इस्तेमाल होता है। कुलून क्लासिफिकेशन का यही एडिशन आमतौर पर इस्तेमाल होता है, 1960 वाला एडिशन। और सेवन्थ एडिशन आया था 1987 में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है, याद रखना। There are 7 editions. These 7 editions are grouped into 3 groups called versions. इन 7 editions को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इन 7 editions को ग्रुप किया गया है 3 वर्जन्स में, यानी कि 3 वर्जन्स में इनको ग्रुप किया गया है। और ये वर्जन्स किसने दी थी? गोपीनाथ ने दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ ने ये 3 वर्जन्स दी थी 1976 में, ठीक। अब वर्जन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। वर्जन फर्स्ट में यहाँ पे वर्जन फर्स्ट में आपका फर्स्ट एडिशन आता है, याद रखना, ये नोट करना आप। फर्स्ट एडिशन यहाँ पे आ जाता है, सेकंड एडिशन भी वर्जन फर्स्ट में आ जाता है, और थर्ड एडिशन भी वर्जन फर्स्ट में आ जाता है, और फोर्थ एडिशन भी वर्जन फर्स्ट में आ जाता है। एक मिनट, नहीं, फर्स्ट एडिशन में कौन कौन सा वर्जन आता है? फोर्थ वर्जन इसमें नहीं आता है। फर्स्ट वर्जन में आपका फर्स्ट एडिशन आ जाता है, फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसी आ जाता है, सेकंड एडिशन ऑफ सीसी आ जाता है, और थर्ड एडिशन ऑफ सीसी आ जाता है, याद रखना। को फर्स्ट वर्जन में इन 3 एडिशंस आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट वर्जन था ये रिजिडली फिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम था, यानी कि रिजिडली फिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम में आता था फर्स्ट वर्जन, यानी कि इसमें जो क्लासिफिकेशन स्कीम होती थी वो रिजिडली फिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम थी। इसमें जो ओनली इंडिकेटर इस्तेमाल होता था फर्स्ट वर्जन में वो था सेमी कॉलन, नहीं वो था कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, वो कॉलन था।
ठीक। इसमें जो याद रखना, इसमें जो एडिशनस टू दिस वर्जन गेव शॉर्ट शेड्यूल्स, यहाँ पे हमें शॉर्ट शेड्यूल्स मिलता था, इस एडिशन में हमें शॉर्ट शेड्यूल्स मिलता था, यानी कि फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन हमें शॉर्ट शेड्यूल्स देता था, फ्यू कॉमन आइसोलेट्स देता था और लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल आइसोलेट्स देता था। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्जन हमें शॉर्ट शेड्यूल्स देता था, फ्यू कॉमन आइसोलेट्स देता था और लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल आइसोलेट्स देता था, ठीक। फिर सेकंड वर्जन में आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एडिशन आ जाता है, ठीक। ये वर्जन ऑलमोस्ट फ्रीली फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत आता है, ऑलमोस्ट फ्रीली फिकेटेड, यानी कि इसमें जो फोर्थ वर्जन, फिफ्थ वर्जन और सिक्स्थ वर्जन था ये ऑलमोस्ट फ्रीली फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम था। इसमें जो फिकेट्स इस्तेमाल होते थे, पर्सनालिटी के लिए हमें इंडिकेटर, जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता था वो था कामा, कामा का इस्तेमाल, पर्सनालिटी के लिए कामा का इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना। मेटल के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है, एनर्जी के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है, स्पेस के लिए डॉट का इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल होता है। तो इनको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनके इंडिकेटर्स आपको ज़रूरी याद रखने हैं। पर्सनालिटी के लिए कामा, मेटल के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कॉलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमास, ठीक। जिस, यानी कि ये जो सेकंड वर्जन था, तो दिस वर्जन ऑफ सीसी आल्सो इंक्लूड कंसेप्ट ऑफ राउंड एंड लेवल्स टू रिमूव सीवियर रिजिडिटी। यहाँ पे हम राउंड और लेवल का कंसेप्ट भी, राउंड और लेवल कंसेप्ट भी इस्तेमाल होता था ताकि ये जो रिजिडिटी होती थी क्लासिफिकेशन स्कीम में, इसको हम रिमूव करें, ख़त्म करें, इसीलिए राउंड और लेवल्स का इस्तेमाल होता था सेकंड वर्जन में। अब वर्जन थर्ड जो था वो सेवन्थ एडिशन इसमें आता है, ये फ्रीली फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस स्कीम में वर्जन 3 में इनकॉर्पोरेट किया गया डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन भी, डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो गोपीनाथ ने दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो गोपीनाथ ने दी थी इसी थर्ड वर्जन में इंक्लूड किया गया। और ये भी याद रखना कि यहाँ पे नो रिजिड फार्मूला, कोई भी रिजिड फार्मूला कंपाउंड सब्जेक्ट इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ये फ्रीली फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम थी, याद रखना। तो अरेंज मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इन ए यूनिडायरेक्शनल वे, पोस्टुलेशन अप्रोच को इस्तेमाल किया गया, यानी कि मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को यूनिडायमेंशनल वे में रखने के लिए हम पोस्टुलेशनल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये आप याद रखना, ये भी आप याद रखना कि CCC इज़ बेस्ड ऑन मेनी पोस्टुलेट्स, CCC बेस्ड ऑन मेनी पोस्टुलेट्स। कोलोन क्लासिफिकेशन जो है ये मेनी पोस्टुलेट्स पे बेस है, इसकी बुनियाद मेनी पोस्टुलेट्स पे है, लेकिन इसकी मेन बुनियाद 5 फंडामेंटल कैटेगरीज पे है। ये भी एक पोस्टुलेट है, फंडामेंटल कैटेगरीज वन ऑफ देम है, कि फंडामेंटल कैटेगरीज भी एक पोस्टुलेट है, ठीक। यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज क्या है, P है पर्सनालिटी पहला आता है, फिर M मैटर आता है, फिर एनर्जी आता है, फिर स्पेस आ जाता है और फिर टाइम, पिमिस्ट इसकी सीक्वेंस है, ये आप याद रखना। फिकेटेड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दीज कैटेगरी, और फिकेटेड एनालिसिस इन ही कैटेगरीज पे बेस है, इन्हीं 5 कैटेगरीज पे बेस है, याद रखना। नोटेशनल सिस्टम में जो नोटेशन जो क्लोन क्लासिफिकेशन में होता है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, नोटेशन सिस्टम में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। 23 रोमन लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, A to Z रोमन लेटर्स, लेकिन इसमें 3 लेटर्स आपको नहीं मिलेंगे, I, L और O, ये 3 लेटर्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं कोलन क्लासिफिकेशन में। को 23 रोमन लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन I, L और O का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंडो अरबिक न्यूमरल 0 to 9 का इस्तेमाल किया गया है। 26 रोमन कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे रोमन कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे रोमन स्मॉल लेटर्स में आपका I, L और O नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपके 26 के 26 अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, लेकिन कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पे ब्रैकेट नंबर्स का इस्तेमाल भी किया गया है, और यहाँ पे इंडिकेटर डिजिट हाइफन्स
का इस्तेमाल और आर्टिस्टिक यानी कि आस्टरिक आस्टरिस्क आस्टरिस्क का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी कि डिजिट हाइफन का इस्तेमाल भी किया गया है और आस्टरिस्क यानी स्टार का इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक, अब कुलून क्लासिफिकेशन इंडेक्स ये क्या है? इट रेफर्स ओनली टू एलिमेंट्री टर्म्स नेवर टू कंपाउंड सब्जेक्ट। ये हमें एलिमेंट्री टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, न कि कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये जो कुलून क्लासिफिकेशन 6 है ना, जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन की कुलून क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसने 4 इंडेक्सेस दिए हैं, 4 इंडेक्सेस दिए हैं, जिनमें जनरल इंडेक्स एक इंडेक्स है, जियोग्राफिकल इंडेक्स, जोलॉजी इंडेक्स और बॉटनी इंडेक्स आ जाता है। ठीक, तो जल्दी से हम इसको रिवाइज करेंगे। हमने कुलून क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसका फर्स्ट एडिशन का वजूद में आया 1933 में। ठीक, इसको किसने बनाया? एस.आर. रंगनाथन ने। ये बहुत सारी इंडियन लाइब्रेरीज में इस्तेमाल होता है। ये कुलून क्लासिफिकेशन प्लेस सब्जेक्ट, इसने सब्जेक्ट को प्लेस किया है। कुलून क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 5 डिफरेंट फंडामेंटल कैटेगरीज में, जिसमें आपका पर्सनालिटी पहला कैटेगरी आ जाता है, दूसरा मैटर, तीसरा एनर्जी, चौथा स्पेस, पांचवा टाइम यानी PMEST, PMEST। और इन ही कैटेगरी से क्लास नंबर बना है। इसमें एनालिसिस और सिंथेसिस ऑफ क्लास नंबर हम करते हैं, इसीलिए इसको हम एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम भी कहते हैं। ये यहाँ पे जो नंबर बिल्डिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और डिफ़िकल्ट टू वर्क होता है, लेकिन जब हम इसको समझ पाते हैं तब हम इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जाती है सब्जेक्ट की बुनियाद पे। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम एक लैंडमार्क का काम करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था, जो पब्लिश हुआ था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के दौरान। फिर सेकंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में, सिक्स्थ एडिशन 1960 में, ये मोस्ट पॉपुलर एडिशन है, और सेवन्थ एडिशन 1987 में वजूद में आया। ठीक, इसमें इन 7 एडिशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिनको हम वर्जन्स कहते हैं, और इन वर्जन्स को गोपीनाथ ने दिया था। फर्स्ट वर्जन में आपका फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन आ जाता है। ये रिजिडली फिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम, ये तीनों एडिशन रिजिडली फिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम में आते हैं, और इसमें हम ओनली एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो वर्जन था ये हमें शॉर्ट शेड्यूल्स देता था, फ्यू कॉमास देता था, फ्यू कॉमन आइसोलेट्स देता था, फ्यू कॉमन आइसोलेट्स और लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल आइसोलेट्स देता था। फिर वर्जन सेकंड में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एडिशन आता है। ये ऑलमोस्ट फ्रीली फिक्स्ड स्कीम क्लासिफिकेशन स्कीम थी। इसमें जो हमने फिकेट्स का इस्तेमाल किया गया और इसके इंडिकेटर्स का इस्तेमाल दिखाया गया था। पर्सनालिटी के लिए जो इंडिकेटर हैं वो है कॉमा, मेटल के लिए सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा का एज इंडिकेटर इस्तेमाल होता था। दिस द वर्जन ऑफ कुलून क्लासिफिकेशन आल्सो, यहाँ पे राउंड और लेवल्स का कंसेप्ट भी इस्तेमाल किया गया, ताकि हम इस क्लासिफिकेशन स्कीम में रिजिडिटी ख़त्म कर पाए। यहाँ वर्जन थर्ड में हमें सेवन्थ एडिशन आ जाता है। ये फ्रीली फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में आता है। इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, जो गोपीनाथन ने दी थी। यहाँ पे रिजिड फार्मूला कोई भी रिजिड फार्मूला इस्तेमाल नहीं होती थी कंपाउंड सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक, पोस्टुलेशन अप्रोच से हमने क्या किया, हमने मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सल नॉलेज को यूनिट डायमेंशनल वे में रखा। ये किससे पॉसिबल हुआ? पोस्टुलेशन अप्रोच से। अच्छा, ये जो कुलून क्लासिफिकेशन ये बहुत सारी पोस्टुलेट्स पे बेस होती है, इसकी बेस बहुत सारी पोस्टुलेट्स पे होती है, लेकिन इसमें जो यूनिवर्सल मेन पोस्टुलेट था वो था 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज याद रखना, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। और इन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज की सीक्वेंस क्या थी? PMEST, यानी कि पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम।
अच्छा, फिकेटेड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दिस कैटेगरीज, और फिकेटेड एनालिसिस इन्हीं कैटेगरीज पे बेस्ड था। अब नोटेशनल सिस्टम इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल किया गया? 23 रोमन लेटर्स, कैप स्मॉल रोमन, 23 स्मॉल रोमन लेटर्स का इस्तेमाल किया गया। इन 23 लेटर्स में A to Z लेटर्स आती थे, लेकिन I, L और O को नहीं इंक्लूड किया गया इन 23 स्मॉल रोमन लेटर्स में। इंडो अरबिक न्यूमेरल 0 to 1 का इस्तेमाल किया गया। 26 रोमन कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया गया A to Z। ब्रैकेटेड नंबर्स का इस्तेमाल किया गया। हाइफन और एस्टरिस्क का इस्तेमाल किया गया। अब कुलोन क्लासिफिकेशन के इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू ऑन, यहाँ पे ये जो कुलोन क्लासिफिकेशन इंडेक्स, ये एलिमेंट्री टर्म्स को ही रेफ़र करता है, ना कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स को रेफ़र करता है। कुलोन क्लासिफिकेशन ने हमें कुलोन क्लासिफिकेशन 6 ने हमें 4 इंडेक्सेस दिए, जिसमें जनरल इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्स, ज़ूलॉजी इंडेक्स और बॉटनी इंडेक्स आ जाता है। ठीक।